आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर बहुत सारी दार्शनिक शाखाओं का जन्म हुआ। मुख्य रूप से दो प्रकार की शाखाओं का उदय देखने को मिलता है, यानी दो प्रकार की धाराएं भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। पहली शाखा यानी जिसको हम ऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स कह सकते हैं, यानी आस्तिक वेदों की सत्ता में विश्वास करने वाली शाखा, और नास्तिक यानी वेदों की सत्ता पर विश्वास न रखने वाली शाखा। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये दो प्रकार के दर्शन भारतीय संदर्भ में यानी भारतीय दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम आस्तिक दर्शनों की बात करें, यानी वेदों की सत्ता में पूर्ण विश्वास, वेदों के अंदर जो कुछ है उस पर विश्वास प्रकट किया है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल वेदांत दर्शन की जो विचारधारा है, खासकर अगर हम मान के चले, ऐसे तो वेदांत दर्शन में बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन शंकराचार्य के दर्शन को प्रतिष्ठा प्राप्त है अद्वैतवाद की, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता। लेकिन यहाँ सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल 25 तत्वों को रखते हुए दो प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं। एक है सत्ता प्रकृति की और दूसरी सत्ता है पुरुष की, और पुरुष की सत्ता भी अनेक है, चैतन्य युक्त सत्ता है। तो द्वैतवाद का समर्थन सांख्य दर्शन में दिखाई पड़ता है। द्वैतवाद का मतलब है कि दो प्रकार की सत्ताओं से मिल करके ये जगत बना है। जो संसार हम देख रहे हैं वो किसी एक सत्ता के प्रयास से या एक सत्ता की शक्ति के माध्यम से इसको प्रकट नहीं किया गया है। जैसे कि ब्रह्म ने माया की शक्ति के माध्यम से प्रकट कर दिया, ऐसा अद्वैत वेदांत में दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य बताते हैं एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो महर्षि कपिल इस बात को, यानी महर्षि बादरायण ने जो उपनिषदों का निचोड़ ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक में लिखा था, तो आप विचार करें कि बादरायण तो बहुत प्राचीन काल में थे, तो उसी समय तो महर्षि कपिल भी रहे होंगे, लेकिन उस विचारधारा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, द्वैतवादी दर्शन रखा। यानी प्रकृति की सत्ता को, जड़ की सत्ता को हमेशा से माना है। प्रकृति को ऐसे देखा नहीं जा सकता। प्रकृति जड़ होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण लघु होता है, प्रकाशक होता है। रजोगुण गति प्रदान करता है, तमोगुण अंधकार, जड़ता, जैसे हमें नींद ज़्यादा आती है, आलस्य है, इस प्रकार की उदासीनता की स्थिति, ये सब तमोगुण के प्रभाव की वजह से होती है। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। ये हमने देख लिया, महर्षि कपिल ने बताया है कि पुरुष की चेतना का प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में हलचल शुरू हो जाती है और ये संसार धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। फिर प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, यानी बुद्धि की। उसके बाद महत से फिर अहंकार का जन्म होता है। फिर अहंकार से 16 प्रकार के घटक उत्पन्न होते हैं, जिसमें 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, आँख नाक कान जो है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और फिर मन की उत्पत्ति होती है, 16 ये हो गए। और फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस प्रकार से 25 तत्व दिखाई पड़ते हैं। 16, 5, 21 यही हो जाएंगे। महत 22, अहंकार की सत्ता 23 हो जाएगी, प्रकृति की सत्ता 24 और पुरुष की सत्ता 25। तो 25 प्रकार के तत्व महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में प्रस्तुत किए हैं और बताया है कि जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार को चित्त कहा जाता है। इसी चित्त के अंदर पुरुष का प्रकाश पड़ता है, और चित्त जो है हमें, यानी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य संवेदना आती है चित्त में, यानी मद, बुद्धि, अहंकार में, मन, बुद्धि और अहंकार में दर्पण की तरीके से जैसे एक बिंब बन जाता है, एक तस्वीर बनती है, वैसे ही चित्त में विषयाकार एक रूप ले लिया जाता है और पुरुष का प्रकाश उस चित्त पर पड़ता है। तो वहाँ जो विषय इंद्रियों के माध्यम से प्रकट किए गए हैं उसमें पुरुष के द्वारा लिप्त, मतलब एक तरह से भोक्ता कर्ता की अनुभूति प्राप्त कर ली जाती है और अपने स्वरूप को वो भूल जाता है पुरुष। ऐसे में विवेक ख्याति के माध्यम से, विवेक ज्ञान के माध्यम से जब पुरुष को प्रकृति से अपने पार्थक्य का ज्ञान होगा, तब मोक्ष की कैवल्य की प्रक्रिया होगी। ये सांख्य दर्शन में ज्ञान मार्ग पर चलते हुए विवेक ख्याति के माध्यम से मोक्ष की या कैवल्य की बात की गई है। तो सांख्य दर्शन। योग दर्शन में ज्ञान मार्ग को छोड़ करके क्रियात्मक रूप अपनाया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक लिखा था। महर्षि पतंजलि से योग दर्शन के संस्थापक हैं, जो बताते हैं कि चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार में चित्त वृत्तियों का, वृत्ति यानी वही जो इंद्रिय संवेदन चित्त में मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर
जिसको चित्त कहा गया है, तो वो बाह्य विषय जब प्रकट होते हैं तो उसी को चित्त वृत्ति कह दिया है। उसी चित्त वृत्ति में पुरुष लीन हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो हम चित्त वृत्ति का निरोध कर दें, उस चित्त में प्रकट ही न होने दें बाह्य विषय को, उसका लोभ कर दें, बाहर से फिर संबंध तोड़ना पड़ेगा। अंतर्मुखी होकर के ध्यान की अवस्था में हमें अष्टांग योग मार्ग पर चलते हुए फिर उस चित्त वृत्ति को रोकना होगा, उसी का निरोध करना होगा, तब पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो यह क्रियात्मक अष्टांग योग के माध्यम से मोक्ष कैवल्य की बात की गई है योग दर्शन में। न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान के आधार पर दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक हमेशा के लिए निवृत्ति की बात न्याय दर्शन के अंतर्गत की गई। इसमें प्रमाणों पर बहुत बल है। महर्षि गौतम या अक्षपाद जो है वो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, न्याय सूत्र उनका ग्रंथ है। तो इस आधार पर न्याय दर्शन के अंदर प्रमा, प्रमेय, प्रमाता यानी प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार पर 16 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं, तो 16 प्रकार के पदार्थ के वास्तविक यथार्थ ज्ञान के आधार पर दुख निवृत्ति की बात करते हैं। तो ये न्याय दर्शन का अप्रोच दिखाई पड़ता है। वैशेषिक जो दर्शन है उसमें 7 प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं, यहाँ 16 है तो यहाँ 7 है। यहाँ भी दुख निवृत्ति को ही मुख्य उद्देश्य माना गया, उसकी आत्यंतिक हमेशा के लिए समाप्ति। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, यहाँ तो महर्षि गौतम है न्याय दर्शन के, यहाँ महर्षि कणाद हैं। इनको औलूक के भी कहा जाता था, उलूक नाम था, इसलिए औलूक के दर्शन भी कहा जाता है वैशेषिक दर्शन को। अब वैशेषिक दर्शन के अंदर विशेष नामक जो पदार्थ है उसके आधार पर वैशेषिक दर्शन की बात की गई है। द्रव्य गुण, यानी अगर हम वैशेषिक दर्शन से के 7 प्रकार के पदार्थ देखें तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। तो इनके तात्विक ज्ञान के आधार पर दुख निवृत्ति की बात दिखाई पड़ती है वैशेषिक दर्शन। मीमांसा दर्शन के अंदर वेद में जो कर्मकांड आए हैं, यानी वेदों की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या की गई है, ताकि जो आक्षेप लगाए जाते थे मीमांसा दर्शन में, महर्षि जैमिनी है, इसके 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो 6 प्रकार के हो जाएंगे ये, और इस आधार पर 6 प्रकार की जो शाखाएं हैं वो आस्तिक शाखाएं हैं। मीमांसा दर्शन में मीमांसा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। जो भी कर्मकांड आए हैं वेदों के अंदर, जो कि नास्तिक संप्रदाय के विचारक आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, तो उसकी तार्किक व्याख्या की गई कि जो भी कर्मकांड आए हैं या यज्ञ करने की जो बात आई है, विधि विधान जो भी हैं, तो उसके पीछे के उद्देश्य हैं, उनकी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है ताकि भ्रम का निवारण किया जा सके। तो महर्षि जैमिनी पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं। इसी में उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण रूप से संस्थापक हैं। इसी में वेदांत दर्शन की बात आ जाती है। अब वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद आ जाता है आपका शंकराचार्य का, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है और माया के माध्यम से जगत प्रकट किया गया है। जगत व्यवहारिक रूप से सत्य है, जैसे कि हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वैसे ही है, वास्तविक नहीं है, तात्विक परिवर्तन नहीं है। जैसे कि दूध से दही बन जाती है, वैसे तात्विक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्म के स्वरूप से जगत बन जाएगा तत्वगत रूप से, तो फिर कभी जगत का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए आभासिक विवर्त बता दिया गया है। तो ये अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद अपना दर्शन दिया था, क्योंकि वेदांत दर्शन की बात की जा रही है, जिसके संस्थापक आचार्य यानी अगर हम देखें तो महर्षि बादरायण हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक। तो अब आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके रामानुजाचार्य संस्थापक हैं। शंकराचार्य से मतभेद किया है हर बातों पर और जगत को वास्तविक मान लिया है। चित अचित की सत्ता को हमेशा से स्वीकार किया है, बस आश्रित सत्ता के तौर पर, विशेषण के तौर पर स्वीकार कर लिया है कि चित्त यानी जीव और अचित माने जड़ पदार्थ, ये आश्रित हो जाते हैं ब्रह्म के ऊपर और विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ सानिध्य में रहते हैं, यानी अपृथक सिद्धि संबंध हो जाता है। इस प्रकार से चित्त अचित की सत्ता जो है वो हमेशा से है और विशेषण के तौर पर है, आश्रय प्रदान किया जाता है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की सत्ता विशिष्ट होती है। तो इस आधार पर विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन दिखाई पड़ता है। मध्वाचार्य जो है वो द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक आचार्य हैं, ईश्वर को स्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और चित्त अचित को अस्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, 5 प्रकार का भेद मान लेते हैं। इस आधार पर द्वैतवादी दर्शन उनका हो जाता है। फिर आ जाते हैं निम्बिकाचार्य, द्वैताद्वैतवादी दर्शन आ जाते हैं, जिसमें भेद अभेद दोनों को स्वीकार किया जाता है, चित्त अचित जीव और जगत की सत्ता को भी माना जाता है। वल्लभाचार्य आ जाते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद आ जाते हैं, जो जीव होता है वो चिंगारी की तरीके से हो जाता है, यानी जिस तरह से अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी प्रकार से ब्रह्म से ही जीव प्रकट हो जाते हैं और
जगत की जो अभिव्यक्ति दिखाई पड़ रही है वो ब्रह्म ने ही अपने को जगत रूप में अभिव्यक्त कर दिया, इसलिए शुद्ध रूप से ब्रह्म की सत्ता है। तो शुद्ध अद्वैतवादी दर्शन तो ये वेदांत दर्शन है। चार वाक दर्शन के अंतर भौतिकवादी दर्शन है। पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु को ही माना गया है, उसी से स्थूल रूप से स्थूल पक्ष को ही स्वीकार किया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण माना गया। जो चीज़ प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ेगी उसी को माना जाएगा। आत्मा की सत्ता क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती प्रत्यक्ष से, आत्मा को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया गया है, जगत को ही माना गया है। और स्वभाववादी दर्शन है ये, क्योंकि परमाणुओं का स्वभाव ही ऐसा है कि वो मिल करके जगत को बना देते हैं। उनका जब पार्थक्य अलगाव होता है तो प्रलय की अवस्था आ जाती है। तो ये चारवाक दर्शन महर्षि बृहस्पति के द्वारा स्थापित किया गया। भौतिकवादी दर्शन है, सुख को अर्जित करने पर सर्वाधिक बल है, क्योंकि ये संसार एक बार मिला है तो अधिक से अधिक सुख को अर्जित कर लेना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत। बौद्ध दर्शन जो दिखाई पड़ता है, तो बौद्ध दर्शन जो है उसमें महात्मा बुद्ध आत्मा को पंच स्कंधों का संघात बता देते हैं। अब ये सारी बातें कहाँ आ रही हैं? अब वेदांत दर्शन के अंदर अगर हम आस्तिक दर्शन देखें तो वेद की सत्ता में, ब्रह्म की सत्ता में, आत्मा की सत्ता में विश्वास प्रकट किया गया है। चारवाक दर्शन तो मानते ही नास्तिकवादी दर्शन है। बौद्ध दर्शन में भी आत्मा को नहीं माना गया है और ईश्वर के बारे में मौन धारण किया है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा को पंच स्कंधों का संघात बता दिया है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इस आधार पर प्रतिक्षण चीज़ें बदलती रहती है। अनित्यतावाद का सिद्धांत कोई चीज़ नित्य नहीं है। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चीज़ें जो है वो निर्मित होती है। कारण कार्य की श्रृंखला हमको दिखाई पड़ती है, यानी चीज़ें स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर आश्रित नहीं है। कोई भी चीज़ उत्पन्न है वो दूसरे से ही पैदा है। तो ये प्रतीत समुत्पाद का प्रतीत माने अपेक्षा रख करके, समुत्पाद माने उत्पत्ति। जैसे दही है तो उसकी सत्ता दूध पर आश्रित है, दूध की सत्ता पशु पर आश्रित है। तो इस प्रकार का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। पहले किसी चीज़ का अस्तित्व स्थापित, यानी कारण कार्य की जो श्रृंखला चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि कारण के बाद कार्य पैदा हो जाता है। पहले कोई एक सत्ता उत्पन्न होती है, फिर नष्ट हो जाती है, तब दूसरी सत्ता पैदा होती है। ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत इस रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर आत्मा ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। अष्टांगिक मार्गों पर चल के निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर हम जैन दर्शन देखें तो जैन दर्शन में भी अगर देखा जाए तो वेद की सत्ता में उतना विश्वास प्रकट नहीं किया गया, हालांकि आत्मा की सत्ता को माना गया है। जैन दर्शन में द्रव्य के बारे में बताया जाता है कि द्रव्य के अंदर ऐसे धर्म भी होते हैं जो आते जाते रहते हैं, यानी द्रव्य में परिवर्तन भी होता रहता है, रंग रूप बदलता रहता है। और कुछ ऐसे धर्म भी होते हैं जो स्वरूप धर्म होते हैं, जिनको गुण कहा जाता है। उसके वजह से द्रव्य परिवर्तनशील नहीं रहता है, एक जैसा बना रहता है। उसके स्वरूप धर्म होते हैं, इनको गुण कहा गया है। और जो वस्तु के धर्म यानी गुण की बात की गई, वो अनंत प्रकार के होते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, इसलिए अनेकांतवादी दर्शन है। यानी किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा जो भी कथन होगा, अगर हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, तो वस्तु के संबंध में हमारा जो भी ज्ञान होगा आंशिक होगा। ऐसे में स्यादवाद का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। हम किसी भी वस्तु के बारे में कोई कथन कहेंगे तो आंशिक होगा, कम सत्यता लिए हुए होगा, क्योंकि पूर्ण हम धर्मों को जान नहीं रहे, तो वस्तु के बारे में कोई भी कथन हमारा आंशिक ही तो होगा। यानी हम सत्यता को कम संदर्भों में जान पाएंगे, पूर्ण रूप से सत्यता को नहीं जाना जा सकता वस्तु के संबंध में, इसलिए कि हम सारे धर्मों को, सारी क्वालिटी को जान कहाँ पा रहे हैं। अगर केवल ज्ञानी हो जाए तो हम सारे धर्मों को जान लेंगे, लेकिन कितने केवल ज्ञानी हैं। तो इस आधार पर वस्तु जो है वो इस प्रकार से द्रव्य की सत्ता दिखाई पड़ती है। द्रव्य के अंदर परिवर्तनशीलता का भी पहलू दिखाई पड़ रहा है पक्ष, और साथ में अपरिवर्तनशील भी द्रव्य बना रहता है। इसलिए अनेकांतवादी दर्शन है और स्यादवाद का भी दर्शन, जिसमें हम ज्ञान के संबंध में जो आंशिक कथन कहते हैं उसमें स्यात शब्द का प्रयोग लगा दिया जाता है, जो कि आंशिक किसी भी वस्तु के संबंध में जो हम कथन कहते हैं उसमें आंशिक सत्यता की बात स्थापित हो जाती है स्यादवाद के आधार पर। और अनेकांतवाद जो दर्शन है वो तत्वमीमांसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें वस्तु को अनंत धर्मात्मक बता दिया गया है। जो आगंतुक धर्म होते हैं, आते जाते रहते हैं, जैसे रंग रूप है, सुख दुख है, इस अवस्था सब बदलती रहती है। घड़ा है, उसका रंग रूप बदल जाता है, सुख दुख की अवस्था परिवर्तनशील है, तो वो पर्याय कहते हैं आगंतुक धर्मों को। और जो धर्म हमेशा एक जैसे रहते हैं और बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, तो उनको गुण कह दिया गया है। तो इस आधार पर यह दर्शन दिखाई पड़ता है। तो ये नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, ये दो शाखाओं की वजह से भारतीय जो दार्शनिक संप्रदाय हम कह सकते हैं शाखाएं, उसमें पुस्तकीय संदर्भ में देखा जाए तो बहुत समृद्धि दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बहुत वाद विवाद शास्त्रार्थ चलता रहा, नई नई पुस्तकों को लिखा जाता रहा। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र का जो साहित्य है वो समय के साथ समृद्ध होता रहा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के समक्ष रखने का। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।